Dear students, our today's topic is molecular mass. Molecular mass क्या होता है? It's quite simple. आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये इसकी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ. हम कैलकुलेट भी कैसे कर सकते हैं इसको. The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses. Molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of the substance. Present in one molecule of a substance. फिलहाल आप ये जहन में रख लीजिए कि ये टोटल होता है एटॉमिक मासेस का. एटम्स का अपना अलग मास होता है जिनको हम एटॉमिक मास बोलते हैं. तो टोटल एटॉमिक मास क्या है? एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका टोटल मास, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, उसका टोटल. तो ये कहलाता है मॉलिक्यूलर मास. यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका टोटल एटॉमिक मास जो बनता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास. तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम लिखते हैं किसमें? एटॉमिक मास यूनिट्स में. एटॉमिक मास यूनिट्स. पहले इसको AMUs बोलते हैं, अब इसको सिंपली U में से एक्सप्रेस करते हैं, स्मॉल u. यानी अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या है? इट इज़ देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल. इट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स. चलो अब इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं. सपोज मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मैं आपको एक सिंपल बता दूंगा यहाँ पे पहले. मॉलिक्यूलर मास ऑफ से दिस मीथेन मॉलिक्यूल CH4, इसको हम मीथेन बोलते हैं. मीथेन का हम लेते हैं. सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. एक वो है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन. तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पे पहले एटॉमिक देखो हम लिखेंगे ऐसे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, दैट्स मीथेन. ये हम ऐसे लिखेंगे. सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितने हैं? एक. अब 1 कार्बन यानी इंटू 1 प्लस करेंगे. एटॉमिक मास ऑफ दूसरा इसमें हाइड्रोजन है. एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 यानी इंटू 4 करेंगे. तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है? अब कार्बन का एटॉमिक मास हमें ये आपको याद रखना है. बहरहाल ये ऑलमोस्ट डबल होता है एटॉमिक नंबर. सपोज इसका तो खैर डबल ही है, सिंपल. यानी कार्बन का है 12, तो C का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 12 इंटू 1. 1
चूँकि C एक ही है इसलिए 12 इंटू 1 प्लस। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन का क्या है एटॉमिक मास, सिंपली इसका 1 ही आता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 और कितने हैं ये 4 हैं, 4 एटम्स हैं इसके, तो हम लिखेंगे इंटू 4। अब 12 इंटू 1 क्या आ गया 12 प्लस 4 इंटू 1 हो गया 4, तो 12 और 4 का टोटल बनता है 16। यानी एटम ये मॉलिक्यूलर मास जो है मीथेन का दैट इज 16U। ये U क्या है अब एटॉमिक मास यूनिट। तो हो गया एक एग्जांपल हो गई। अब हम दूसरी एग्जांपल पे आते हैं यहाँ पे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा ये बड़ा ही लेते हैं, एक इतना बड़ा भी क्या है ये तो सपोज हम NH3 ले लेंगे, यानी दूसरा जो मॉलिक्यूल है NH3, इसको अमोनिया बोलते हैं। अच्छा, NH3 का क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। कैसे लिखेंगे ऐसे, फिर एटॉमिक मास, यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ N that is nitrogen plus atomic mass of H into 3, क्योंकि इसमें ये 3 है, N तो एक ही है। खैर, तो N का यहाँ पे है एटॉमिक मास ऑफ N कितना है, मैंने आपको अभी बताया कि ये ऑलमोस्ट कहीं कहीं सिंपली ये डबल होता है ऑलमोस्ट, तो कहीं कहीं पे ये वेरी करता है। सपोज यहाँ पे एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है दैट इज़ 7, तो इसका 14 है एटॉमिक मास। तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास 14 N का इंटू कितने N है 1, क्योंकि ये N अकेला है, प्लस हाइड्रोजन का अभी हमको मालूम हो गया है कि ये 3 है, ये 1 है इंटू इसमें 3 है, तो ये आ गई 2 एटम्स इसमें। तो अब टोटल क्या है 14 इंटू 1 हो गए 14 प्लस 3 इंटू 1 हो गए 3, 14 प्लस 3 हो गए 17 यूनिट्स। तो इस तरह ये 17 यूनिट्स है मॉलिक्यूलर मास ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर mass of NH3 is equal to 17 units। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। तो अगले टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।